भक्तजन, श्री राम राघव माता केके के कहने पर अब वो तैयार है वन में जाने के लिए। माता कौशल्या के कहने पर अब माता सीता भी जाने के लिए तैयार है, और उर्मिला के कहने पर अब लक्ष्मण भी जाने के लिए तैयार है। अब तीनों मिलकर वनवास के लिए तैयार है। जब इस प्रकार से सब घटना घट रही थी तो उस वक्त उसी क्षण वही श्लोक वाल्मीकि का प्रसिद्ध है, तापस वेश उदासी राम 14 वर्ष वनवासी। वो तापस वेश पहनाया जाए। जैसे ही राम जी के आगे वो तापस वेश आकर रखे, भूषा आकर रखी, राम जी ने उसी क्षण पहन ली, वो उसी वक्त वो पहन ली। भक्तजन, ये विशेष पूर्वक बात है। जैसे कि राम जी ने वो भूषा पहन ली तो उसके बाद वही भूषा तापस वेश लक्ष्मण जी को पहनाया गया। लक्ष्मण जी ने भी पहन लिया। उसके बाद जब श्री किशोरी जी के आगे, श्री जानकी जी के आगे जब वही वस्त्र लाने का साहस किया गया, वही वस्त्र पहनाने का प्रयास किया गया, उस वक्त गुरु वशिष्ठ जी ने रोक लिया। उसी वक्त गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें रोक दिया, कहा कि नहीं 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 नहीं, आप इनको ये वस्त्र नहीं पहना सकते। आपको ये वस्त्र माता किशोरी जी को, श्री जानकी जी को नहीं पहनाने चाहिए। तो सब पूछने लगे, हे गुरु वशिष्ठ जी, आप ऐसा कैसे निर्देश दे सकते हो? तो उसी समय गुरु वशिष्ठ जी बोले कि राजा अस्वस्थ हो और युवराज न उपस्थित हो तो गुरु के हाथों में राज होता है, और अब इस राजपाट का संरक्षण केवल मेरे ही हाथ में। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि आप किशोरी जी को ये वस्त्र ना पहनाएं। तो उसी समय श्री राम ने पूछा, हे गुरु वशिष्ठ जी, आप क्यों ये वस्त्र श्री किशोरी जी को पहनाने से रोकते हो? ऐसी क्या बात है? तो उसी समय गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं, कहते हैं, भक्तजन सुन रहे हो ना ध्यान पूर्वक, अन्यथा सुनना हमेशा ध्यान ही पूर्वक चाहिए। प्रेम पूर्वक तो वैसे आप बहुत प्रेमी हो, प्रेम पूर्वक श्रवण करते हो, परंतु आज ध्यान पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि जो ये कथा ये ध्यान पूर्वक श्रवण करने की है। तो उसी क्षण उसी वक्त श्री राम जी ने पूछा कि हे गुरु वशिष्ठ जी, आप तो हमें बताएं, ऐसा क्यों? जानकी जी को आप ये वस्त्र नहीं पहनाना चाहते, ऐसा क्यों? उसी वक्त भक्तजन गुरु वशिष्ठ जी बोलते हैं, कहते हैं कि हे राम, मेरे पिता ब्रह्मा को मैंने कहा कि आप मुझे क्यों भेज रहे हो? ये राजाओं के गुरु मुझे क्यों बनाते हो? ये राजाओं के चक्रों में मुझे क्यों डालते हो? मैं राजाओं का गुरु बन रहा हूं, ऐसा क्यों? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे बेटा, आप राजाओं के गुरु इसीलिए बने कि आपके शिष्य नारायण होंगे। आपके शिष्य कौन होंगे? नारायण होंगे, इसीलिए आप राजाओं के गुरु बने। तो उसी क्षण भक्तजन गुरु वशिष्ठ जी राजाओं की परंपरा से जुड़ गए, सूर्य कुल से जुड़ गए और सूर्य कुल के गुरु बन गए। तो भक्तजन उसी प्रकार श्री वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैंने उसी समय ब्रह्मा जी से कहा कि अगर नारायण मेरा शिष्य हो जाएगा, अगर नारायण मेरा शिष्य हो जाएगा, मेरा चेला हो जाएगा, तो फिर मेरा इष्ट कौन होगा? फिर मैं उपासना किसकी करूंगा? फिर मैं पूजा किसकी करूंगा? जब मेरा इष्ट नारायण जो है वही मेरा शिष्य बन जाएगा तो उस वक्त मेरा इष्ट कौन होगा? तो उसी समय ब्रह्मा जी बोले कि जब राम आपके शिष्य बन जाए तो श्री किशोरी जी को, श्री जानकी जी को, माता सीता को आप अपना इष्ट बना लें। उसी समय
गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये हमारे इष्ट हैं श्री जानकी जी, आप इनको ये वस्त्र नहीं पहना सकते। उसी समय अपनी पत्नी को बुलाया, अरुंधति को। पहली बार अरुंधति आई, उन्होंने वो वस्त्र पहनाए हैं श्री जानकी जी को। भक्तजन, अगर मैं विस्तार पूर्वक श्रवण और अध्ययन करें तो गुरु कृपा से बहुत समय लगेगा, परंतु उसी क्षण उसी वक्त जैसे अरुंधति ने कंगन हाथों में कुंडल पहनाना चाहा, वो साड़ी पहनाना चाही, तो कुछ कुछ जगहें खाली छोड़े जा रही थी। जैसे कि हाथों में अंगूठी पहनाई तो फिर कुछ हाथों की जगह खाली है, फिर कंगन पहनाया, फिर थोड़ी जगह खाली है, फिर साड़ी पहनाई, फिर थोड़ी जगह खाली है। इसका कारण क्या है मैं आपको आज बताऊं। उसी समय अरुंधति कहती है कि जो भी मिले हमेशा मिल बांट के खाना चाहिए। जो भी हमें मिले, जो भी हमें प्राप्त हो, उसको हमें बांट कर खाना चाहिए, एक दूसरे को मिलकर खाना चाहिए। तो उसी समय गुरु वशिष्ठ बोले कि आप किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। उसी समय अरुंधति कहती है कि मैं और मेरी बहन दोनों की इच्छा है कि हम श्री किशोरी जी की सेवा करें। आज ये सेवा मुझे मिली हुई है, तो इसमें थोड़ी सेवा मैं कर रही हूँ, थोड़ी सेवा मैं कर रही हूँ, और जो थोड़ी सेवा है वो माता अनसुईया वनवास में सेवा करेंगी। जो जो जगह मैं खाली छोड़ रही हूँ वो जगह माता अनसुईया इनकी सेवा में इनका श्रृंगार करेंगी। भक्तजन, इसी प्रकार से श्री जानकी जी गुरु वशिष्ठ जी की इष्ट बनकर श्रृंगार को लेकर श्री राम जी के साथ वनवास की ओर निकलने की तैयारी कर